देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे चुनाव लड़ती है को या हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किए। मैं आपके सामने उदाहरण पेश हूँ। कार्यकर्ताओं पे विश्वास, सब धर्मों को और सब जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। उन्हें किस हिसाब से लड़ रहे हैं, उनके पास क्या है, वो वही बता। अब छात्र संघ के चुनाव की बात कहाँ, जब कोर्ट में चल रहा तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। देश में जितना उपचुनाव की बात की जाए, राजस्थान में अंत उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज है। ये मुकाबला त्रिकोणीय नाव पर चतुष्कोणीय हो गया है, क्योंकि इस बार दो बागियों ने दोनों ही पार्टियों के होश उड़ा रखे हैं। मैं बात करूंगा, मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेवा। सर, पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली कि दो बागी अब मैदान में आ चुके हैं? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे चुनाव लड़ती है। अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है और कार्यकर्ता हमेशा हमारा एक विजन लेके और एक हमारे राष्ट्रीय भावना लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र नीति तैयार करके चलने वाली पार्टी है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता की सेवा में रहते हैं और हमें भरोसा है कि जनता का चुनाव हम जीतेंगे। आपने कहा त्रिकोणीय, चाहे कितने ही कोणे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोना मजबूत है। ST SC को आप कैसे साधेंगे? 1 लाख की यहाँ पे जनसंख्या मतदाता है, 40,000 ST है और 60,000 SC है। कैसे पार्टी कैसे साधेंगे इन वोटों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी SC को या हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किए। मैं आपके सामने उदाहरण पेश हूँ कि मैं एक दलित हूँ और मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया। हमारी समाज को जो मान और सम्मान देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दलित वोट भी और अन्य वोट भी अन्य समाजों के, क्योंकि हमारी पार्टी सब धर्मों को और सब जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और हर वर्ग का ध्यान देकर और उनको आगे बढ़ाने में, जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको आगे लाने में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा उसको लाभ पहुँचाकर समाज की मुख्यधारा। आपकी पार्टी के पूर्व MLA रामपाल मेघवाल इस चुनाव में यूं कहीं निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि वो पार्टी क्या हमें चुनाव बिगाड़ेंगे या फिर? देखो, वो उनकी सोच है, उन्होंने किस हिसाब से लड़ रहे हैं, उनके पास क्या है, वो वही बता पाएंगे। लेकिन हमारे ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं का हम पे और उन कार्यकर्ताओं पे हमारा पूरा भरोसा है। सर, परिवहन विभाग आपके पास है। अभी जो जैसलमेर में हादसा हुआ, अभी राजस्थान में अभी 2 स्टैंड ऐसे जहाँ पर अवैध बसों का संचालन होता है, और जैसलमेर में जो हादसा हुआ वो बस भी कहीं ना कहीं इसी श्रेणी में आती है। क्या RTO पर? अवैध बसों का नहीं है, जो फिटनेस करा के जो मॉडिफाई करती थी उन्हें गाड़ियों को हम पहले भी पकड़ते थे। यहाँ पे हमारे विद्याधर नगर जो RTO है, यहाँ पे हमने करीब 100 बसों का चालान किया था। उससे पहले भी जो डिग्गियाँ बढ़ा ली थी, मॉडिफाई कर लेती थी। और ये अभियान अब बहुत हमने अभियान लेकर इसको जो भी गाड़ियाँ इस तरह की मॉडिफाई चलती है उन पे पूरा हम उनकी निगरानी रख रहे हैं और ऐसी कोई मिलती है तो उन पे कार्रवाई हमारी। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार ये मुद्दा हाईकोर्ट में चल रहा है, कैसे देखते हैं? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? भाई, अब छात्र संघ के चुनाव की बात कहाँ, जब कोर्ट में चल रहा तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेवा, जिन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था और छात्र संघ चुनाव पर उन्होंने अपनी बात कही। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार।